अगर आप में थोड़ी भी समझ होगी तो आज के बाद प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, समझ सकते होंगे तो। कार है तुम पर, थू, ऐसी सोच रखने वालों मर्दों, औरतों को हमेशा नीचा समझने वाले, औरतों को पैरों की जूती समझते हो। वही जूती अगर तुम्हारे सर पर पड़ेगी ना तो छठी का दूध याद आ जाएगा। हम वो नारी नहीं है, वो औरत नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह मुँह मारते फिरते। मर्द होते हैं इस तरह के। जितना ही मैं रोती हूँ ना उतना ही आप मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। कमज़ोरी सबसे बड़ी मेरे बच्चे हैं, इसीलिए मेरे बच्चों को मुझसे अलग करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी सोच को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आपके मंसूबे पे हमेशा पानी फेरती रहूंगी। अब की कोई परवाह नहीं कि मुझे क्या कहता है, अच्छा कहता है या बुरा कहता है, क्योंकि आपको तो नहीं अफसोस है। आपको ये नहीं लग रहा कि आज हमारे घर की बात सोशल मीडिया पे कही जा रही है, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है। कभी हमारे वीडियो को लेके मजाक बनाया जाएगा, आपने कभी सोचा था? हमने भी नहीं सोचा था कि हम ये इस तरह की वीडियो अपने घरेलू प्रॉब्लम लेके आपकी हमारे बारे में हम कभी इन्हें सोशल मीडिया पे डालेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ रखने ही नहीं दिया हमें अपने बीच में। मजबूरन हमें ये सब करना पड़ा। कॉल लगाया ताकि आप लोगों को सबूत दिखा सके, सुना सके कि वो हमें फ़ोन पे किस तरह की बात करते हैं। लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया, मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, आज आप मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, जिस दिन मैं आपकी ज़िंदगी ब्लैक लिस्ट में डालूँगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। मजबूर हूँ, कमज़ोर नहीं। इतना भी मत समझो कि इन्हें एकदम अकेली पड़ गई है, इसका कोई साथ नहीं देगा। मुझे किसी का साथ का ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे और मुझे खुद में हौसला है कि मैं आपसे लड़ाई लड़ सकती हूँ। मुझे ना कानूनी तौर पे लड़ना है, ना सामाजिक तौर पे। मुझे अपने आप आत्मसम्मान से खुद पे भरोसा है, जिसके भरोसे मैं आपसे लड़ सकती हूँ। समझ में आया? हर वक्त वही कहते हैं ना कि कुत्ते की पूँछ को कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, सीधा नहीं होती है। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता है। तो इसी तरह आप लोग बर्ताव मेरे साथ मत करिए। आप तो कहते हैं आपने मेरी तकलीफ़ में, मेरी प्रॉब्लम में कोई मेरा हेल्प करने आया? कोई आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली से किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन उल्टा सीधा बोलने वाले मुझे कौन होते हैं? या मेरे बच्चों को 2 वक्त का उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया, या किसी भी को घर में किसी को कोई टेंशन नहीं है कि आज बच्चों को लेके अलग है तो उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, उसके लिए कोई नहीं है। और बाकी ताने मारने, छिछोरी और घटिया हरकतों को से बाज आ जाओ। बार बार कह रही हूँ कि अपनी छिछोरी घटिया हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो जिस दिन मैं अपनी औकात पे उतर गई ना तो सीधा चीर फाड़ के रख दूँगी। बहुत हो गया, सहन कर लिया, बहुत ही हो गया। इतनी तरह से यानी आज मुझे कम से कम 1 महीने से इतना टॉर्चर कर रहे हो ना मेंटली, यानी तुम ये सोचते हो मुझे पागल ओगल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। जब जिस दिन मेरी सनक गई ना, पता नहीं चलेगा मुझे क्या करना है। या तो आप या तो फिर हम। फिर फैसला ना तो जनता करेगी ना तो अदालत करेगी, आप और हमारे बीच ही होगा। इसलिए इस खोपड़ी को इतना ना सरकाओ कि मैं पागल तरह से पूरी तरह हो जाऊँ। रात दिन मैंने वो एक ही बात को आप इतना प्रेशर बनाते हो, इतना प्रेशर बनाते हो, इतना मजबूर करते हो कि मुझे पागल साबित कर दो। मैं पागल हूँ, इसीलिए इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हो ना। मैं तो अपनी बात सोशल मीडिया पे ला के सबको बता रही हूँ। अगर आप मुझे मेंटली तौर से पागल कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो रात दिन, इतनी घटिया हरकत तो ना करो। अगर थोड़ी सी भी आपको अपनी परिवार का ख्याल है तो इस तरह का हरकत बिल्कुल ना करो। और आज के बाद अगर आपको कॉल करना है तो मैं कॉल लगाऊंगी, तभी आप मेरा कॉल पे बात करिए। या ये नहीं जब आपका मन चाहे, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी वक्त कॉल करके आप मुझे मेंटली टॉर्चर करते रहें और मैं बर्दाश्त करती रहूं। हद हो गई। पूरी तरह से आप मुझे पागल साबित करना चाहते हो। पागल दिखती हूँ मैं? कब तक मैं बच्चों से छुप छुप के आपके बारे में वीडियो बनाऊं? कब तक? अच्छा है कि आज हमारे बच्चे हमारे वीडियो नहीं देख रहे, कल भविष्य में वो हमारे वीडियो को देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे माँ बाप किस तरह से लड़ते थे, किस तरह से रहते थे, क्या संस्कार मिल रहा है उन्हें।
वो अपनी लाइफ में हमारी कभी रिस्पेक्ट कर पाएंगे? तो प्लीज़ बच्चों के लिए अपने आप को शांत रखिए और मुझे भी शांत रखने दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि बार बार इसी टॉपिक पे मैं बात करती रहूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है 24 घंटे, और ये हस्बैंड की मेरी बातें, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम हो जाती हैं, इतना ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ फ्रेंड्स कि मैं अब क्या बताऊँ। ना तो इस समय मैं शॉर्ट वीडियो डाल पा रही हूँ, ना कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। राधे राधे प्रियवर मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ हों, सुरक्षित हों, अपने घर परिवार के साथ, और रहना भी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करिए, बच्चों का ध्यान रखिए। क्योंकि आप न दें मुझे, समझिए। आप धमकी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका उतना हैसियत या औकात नहीं है कि आप मुझे रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन अगर एक औरत चाहेगी ना, तो आप दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाएंगे, आपको रास्ते पे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने तलाक की बात अगर की ना, तो आपकी सारी प्रॉपर्टी जायदाद हर इसमें हमारा हिस्सा बनेगा, हकदार होंगे। लेकिन आप अगर कहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका ही उल्टा नुकसान है। इसलिए ये बात को सोच समझ कर करिए। और रही बात मेरे बच्चों के भविष्य की, मैंने उसके लिए सोच लिया, फैसला कर लिया है। मेरे बच्चे इस लायक हैं कि मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं, उनका भविष्य बना सकूं। आपकी तरह नहीं हूं कि बीच में जहां जिम्मेदारियां आए वहां छोड़कर भाग जाएं। आप पीछे कदम हटा सकते हैं, हम नहीं। माँ है, जिस दिन जन्म दिया था उस दिन हमने उनके कर्म के बारे में सोच लिया था। कहते हैं ना कि पिता ना हो, माँ बच्चों को पाल लेती है, लेकिन अगर माँ ना हो तो पिता कभी नहीं पाल पाता है। वही बात आपकी। तो नए हैं दर्शक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहिए। आप लोगों की एक लाइक सब्सक्राइब ही हमारी हेल्प है, मदद है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राधे राधे। मुझे सोच कर फिर इतना बुरा लगता है, इतनी बड़ी जिल्लत और इतनी बड़ी इन्हें कहते हैं ना बेइज्जती, सोच के मुझे घिन आती है कि भगवान ने कैसे कैसे लोगों को इस पृथ्वी पे बनाया है कि जो दूसरे का मान सम्मान समझ ही ना सके तो अपने लिए क्या करेगा। हर वक्त इन्हें कहते हैं ना जलीलपना, घटियापना, और बिल्कुल ही दिमाग में तो फिजूल बातें रखना। और वही अपना हर कहते हैं कि जिसकी जैसे परवरिश होती है फ्रेंड्स, जिस माहौल में वो पलता बढ़ता है उसी तरह की वो अपने आगे चल के जैसे शिक्षा मिलती है उसे, वही उसके दिमाग में भरा होता है, फिजूल फितरत। यानी दूसरे के प्रति उसके दिमाग में एक भी अच्छा वर्ड या अच्छी सोच कभी नहीं आती है कि अगर वो किसी के बारे में अच्छा सोच सके या अच्छा कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। और यानी हमने छोटी सी बात कही थी कि हम अपने हस्बैंड से अलग आ गए हैं, कि वो ऐसा वैसा अपनी घरेलू प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, तो उन्होंने ने हमें तो तलाक की धमकी दी सो दी ही। अब वो यहाँ फ्रेंड्स उनका कहना है कि तुम सोशल मीडिया का सहारा लेके और जनता के सामने जो ये सब बातें रखती हो, तो हमें देखना है वो भी कि जनता तुम्हारा कितना सहारा करती है, कितना हेल्प करती है, कितनी मदद करती है, और तुम कब तक यूट्यूब के सहारे अपने आप को इन्हें बचा लोगी या क्या कर लोगी। जो हम मुझे करना है तो मैं कर ही रहूँगा। और रही बात तुम जो कहती हो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करोगी, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन बर्बाद होगा। और सबसे मेन पॉइंट आज उनका ये कहना था कि अब बच्चों को मेरे पास नहीं रहने देंगे। जिन बच्चों के भरोसे मैंने आत्मविश्वास दिखा रही हूँ, जिन भरोसे बच्चों की वजह से कह रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ सेट कर सकती हूँ, कहीं भी रह के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कुछ भी कहीं भी काम करके अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर लूँगी, मेहनत करूँगी, मजदूरी करूँगी, कुछ भी करके। वही आप मुझे धमकी देते हैं कि मैं बच्चों को तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा।
जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तुम्हारे पास तो तुम किसका सहारा लोगी। तुम्हें ना बहुत बड़ा घमंड बन गया है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं काम कर सकती हूँ। अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है, काम करके देखो बाहर तो पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक एक से यानी गरीब से हो या अमीर से हो, कहीं भी हो फ्रेंड्स, सभी औरतें काम करती हैं। कोई मजदूरी कर रही हैं तो कोई सर्विस कर रही हैं, यानी अपने घर खर्च को चलाने के लिए हर औरत फ्रेंड्स कुछ ना कुछ काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो सकता है। तो तुम क्या सोचते हो मिश्रा जी? आप तो यही चाहते हो या तो मैं खुदकुशी कर लूँ या तो आपसे कोई मतलब ही ना रखूँ। मैंने तो अपनी और आप तक ही बात रखी थी, जो कुछ था हमारे बीच मैंने आप तक रखा था। और मुझे इतना इन्हें उकसाने की कोशिश ना करिए कि मुझे विवश होकर मजबूरन आप पे उल्टा मानहानि का दावा करना पड़े। दहेज प्रथा के लिए अगर मैंने केस कर दिया ना तो ज़िंदगी भर आपका और आप